हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो क्लास 10th फॉर ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके लिए हम लोग जो है जो उसकी दूसरी एक्सरसाइज है जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पर बेस्ड है उसको सॉल्व करेंगे और बड़े अच्छे से समझेंगे। पिछली क्लासेस में हमने आपको जो है ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू और कुछ इनके शॉर्ट ट्रिक जो अपने अपने तरीके के हैं वो मैंने बता दिए हुए हैं। इसे आप जो उम्मीद है देखे होंगे और इसे देखे रहेंगे तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है जो एक्सरसाइज के हैं। बिना इनके तो हो ही नहीं वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। लर्न होने के कुछ कॉन्सेप्ट भी हमने बता रखे थे जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जो आपके सामने दिख रहा होगा। तो देखिए लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यानी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके ये क्वेश्चन का कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा ये करके हमको बताना है। तो देखिए यहाँ लिखा है 2 tan 30। तो tan 30 का वैल्यू जो है आपको पता होना चाहिए। tan 30 का 1/√3 होता है और उसके बाद आपका 1 प्लस tan स्क्वायर 30 लिखा है यानी 1/√3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2/√3 ऊपर वाला हो जाएगा और नीचे वाला जो है आपका 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर आपको पता है कि अंडर हट जाता है तो ये 3 बन जाएगा और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर आकर के 3 1 जा 3 और 1 4 4 बाई जो है आपका 3 बनेगा। आपको पता है कि कोई भी रेशनल नंबर में रेशनल नंबर का अगर डिवाइड किया जाए तो उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाता है यानी 2/√3 इंटू 3/4 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 आपको पता है इस 3 को हम लोग जो है 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार अंडर रूट लिखेंगे तो आपका अंडर रूट हट जाएगा। उसके बाद आपका नीचे √3 इंटू 2 तो था ही तो √3 से √3 हट जाएगा यानी √3/2 फाइनली बचेगा। अब ये √3/2 जो है यहाँ पर दिए गए वैल्यूज में से जैसे a बराबर sin 60 cos 60 tan 60 sin 30 किसका हो सकता है? तो आपको पता है sin 60 की वैल्यू जो है √3/2 होती है तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संयोग से पहला था। cos 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/2 होती है। उसके बाद tan 60 की 1/√3 होती है जो हम लोग tan 60 की आपकी √3 होती है। tan 30 की 1/√3 होती है जो अभी हम लोग यूज़ किए हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही भूलेगा थोड़ा सा, इसके लिए मैंने ट्रिक कुछ बता रखा है। sin 30 की 1/2 होती है। तो इस तरह से ये जो है आपका ऑप्शन ए पहले वाले का सही होगा। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री जो लिखा हुआ है ना, जब ये जो भी ऑप्शन दिया था मैंने सारे की वैल्यू लिख ली। आपको ऐसे ही जहां भी जितना मिले ना सारे की वैल्यू लिखी, लिखने से और फिर चेक करिए पीछे जाकर के आप जो है कि आप सही बता पा रहे हैं, सही सोच पा रहे हैं कि नहीं। जब आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा वैल्यू दिमाग में आएगा उतना ज्यादा आप अच्छे से कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 1 + tan स्क्वायर 45। 45 डिग्री में बता रखा हूं, बहुत सिंपल होता है। 45 डिग्री की वैल्यू जो है आपका tan 45 का 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है और आपका इसमें एक आता है 1/√2 कॉस और साइन का, ठीक है। तो आपका देखिए tan 45 का 1 हो जाएगा तो 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा यानी 1 + 1 यानी नीचे 1 - 1 और ऊपर 1 - 1 नीचे 1 + 1 तो 1 - 1 आपका 0 होगा, 1 + 1/2 होगा यानी 0/2 यानी 0 में किसी नंबर 2 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, यानी 0 में किसी नंबर से डिवाइड किया तो 0 आएगा। 0 इन ऑप्शंस में से किसका हो सकता है? तो tan 90 की वैल्यू जो है sin 90 का 1 होता है क्योंकि tan बराबर sin बाई cos होता है और आपका cos 90 का 0 होता है तो 1/0 यानी किसी नंबर में 0 से डिवाइड करें तो नॉट डिफाइंड आएगा और आपका रिजल्ट जो आया 0 तो 0 तो इस ऑप्शन में दिख रहा है, फिर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखिए इस 2 के अंदर जो है 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, आप बुक में देखेंगे दिख जाएगा। लिखा है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू फॉर व्हेन a, यानी ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इन 4 ऑप्शंस में से आपका कौन सा ऑप्शन अगर a की वैल्यू रहे यानी a बराबर कौन सी डिग्री हो कि ये जो है आपका सही रहे इसके लिए। तो अगर हम लोग जो है a 0 रखते हैं तो देखिए क्या बनेगा, sin 2 0 हो जाएगा। 2 0 का मतलब 2 × 0 है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊँ देखिए तो आपका ऐसे कहीं लिखा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है। देखिए 2a साइन के साथ तो मल्टीप्लाई में नहीं है लेकिन इस एंगल के साथ 2 का मल्टीप्लाई जरूर है। तो एंगल अगर 0 रहेगा तो 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 0 ही बन जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगी। उसके बाद अगला लिखा है 2 sin a, तो 2 sin a को भी अगर सॉल्व किया जाए तो 0 आ जाए तो आपको पता है कि 2 तो यहाँ रहेगा, sin a की वैल्यू क्या होती है, a की जगह 0 लेना है अगर आपको इस ऑप्शन के हिसाब से तो आपका 0 ही होगा। तो यानी ये फाइनली जो है दोनों में आपका अगर a 0 रखने पे 0 आ रहा है यानी a = 0 डिग्री लेने पे ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो इसलिए ये आपका पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। अगर आप दूसरा वाला लेते
साइन 30 डिग्री वाला, तो साइन 30 डिग्री भी रख के देख लीजिए। साइन 30 डिग्री जैसे यहाँ एक जगह रखेंगे तो ये साइन 60 डिग्री बन जाएगा, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और साइन 30 की कितनी होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, तो 1/2 से 2 कट के यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ √3/2 बनेगा, जो कि इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। इसी तरीके से इनको भी चेक करेंगे तो ये सही नहीं आएगा, आपका जो 0 है यही रखने पर ओनली ट्रू होगा, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 2 tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू अब आपको पता होनी चाहिए। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताइए। tan 30, देखिए tan 30 का मान मैं बता चुका हूँ, आपका 1/√3 होता है। तो आपको जो है वो tan 30, अब कहेंगे कैसे, अगर एग्जैक्ट नहीं याद है तो उसका ट्रिक बताइए। मैंने कहा tan 30 बराबर आपका क्या हो सकता है, sin 30/cos 30, है ना। अगर एकदम ही ना आए तो ऐसे लिखिए। तो sin 30 का आपको पता है 1/2 होता है, cos 30 का √3/2 होता है। 2 से 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होकर 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आप चाहे जैसे दिमाग में लाना है लाइए। तो ये सब थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जब आपको नहीं आ रहा है तो फिर आपका जो है ऑटोमेटिक आपसे लर्न होने लगेगा। तो यहाँ से जो है 2 tan 30, tan 30 का मान 1/√3 होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 1 - tan स्क्वायर 30 है, यानी 1 - tan 30 का मान 1/√3 होगा। उसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपका ये 2/√3, और ये आपका 1 - 1/3 होगा, है ना। √3 का स्क्वायर 3 होता है। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए ध्यान से, ये 2/√3 और ये 3 × 1 = 3, 2/3 बनेगा। इसका जब आप मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, यानी किसी रेशनल में रेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने कहा ये चीज़ें यहाँ जाके मल्टीप्लाई होती है, ये वाली यहाँ, या उल्टा होकर मल्टीप्लाई होता है, ये भी कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 6/2√3। और अगर इसे सही तरीके से देखा जाए तो ये 2 × 3 = 6 आपका डिवाइड हो जाएगा कैलकुलेट होके, और यहाँ पे 3/√3 आएगा। 3/√3 को क्या लिख सकते हैं, √3, क्योंकि 3 को आप 2 बार √3 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो एक √3 कट जाएगा, एक √3 बच जाएगा। और ये जो √3 है, अब किसका मान इसमें होगा वो देखना होगा, है ना। तो √3 जो है आपका वैल्यू होता है किसका, cos 60 का होता है क्या। cos 60 की वैल्यू √3 होती है, बिल्कुल नहीं। cos 60 की वैल्यू आपका 1/2 होती है। sin 60 की आपका √3/2 होती है। उसके बाद tan 60 का आपका √3 होता है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। sin 30 का 1/2 होता है। ओके, तो ये जो है आपके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो क्वेश्चन थे वो हुए कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ये सब इनइक्वलिटी वगैरह बना के आपको बस कंफ्यूज किया है, कोई डरने की बात है नहीं, ठीक है। आपको लिखा tan a + b = √3। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करिएगा ना, देखिए तो tan a + b लिखा है, यानी tan a + b = √3 लिखा हुआ है ना। तो आपको पूछा है a और b की वैल्यू, फाइंड a एंड b। तो आपको पता है कि आप इधर tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है भाई। तो tan a + b = tan 60, तो tan से tan हट जाता है, कट जाता है, शब्द कभी मत यूज़ करिएगा, ये यहाँ से हट जाता है। तो a + b बराबर आपका क्या आ गया, 60 डिग्री। इसी तरीके से ये जो दिया हुआ है tan a - b = 1/√3, तो आपका 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 का, tan 30 डिग्री का, है ना। और tan a - b इधर हो जाएगा, तो tan से tan आपका फिर हट जाएगा, तो a - b बराबर आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको 2 मानिए। अब 1 और 2 दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो देखिए a + b, a - b अगर दोनों ऐड होंगे तो a और a दोनों मिल करके आपका क्या बन जाएंगे, 2a। अब -b या +b दोनों मिल करके आपका कट जाएंगे, तो 2a। 60 और 30 दोनों ऐड होकर बन जाएंगे 90, यानी a बराबर आपका 2 डिवाइड करके बना देगा 45। ओके, तो a बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। और ये जो 45 है, इसी के हेल्प से हम लोग b भी फाइंड कर लेंगे। कहीं किसी में रख लीजिए, जैसे अगर यहाँ पे रख लेते हैं यहाँ, तो देखिए 45 - b = 30 हो जाएगा। तो b उधर जाके पॉजिटिव बनेगा, 45 - 30 यहाँ बन जाएगा, तो आपका b बराबर 15 डिग्री मिल जाएगा, b = 15। तो सॉल्व करेंगे और हमारा a और b की वैल्यू मिल जाएगी। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, देखिएगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ जाना होगा, जो मैंने आपको टेबल बनाया हुआ है। देखिए
यहाँ मैंने बता भी रखा है आपका। देखिए साइन का जो वैल्यू है पहले 0 है, फिर 1/2 है, 1/√2, √3/2 है और 1 है। यानी जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है ना। ये इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे, जैसे डिग्री इंक्रीज हो रही है वैसे साइन की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन कॉस में देखिए, कॉस में आपका पहले 1 था, फिर आपका √3/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर 1/2 हुआ, सबसे कम 0 हो गया। तो कॉस की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये बातें आपका यहीं पे स्टेटमेंट में पूछा हुआ है। आप यहाँ वैल्यू से अगर आपको जानकारी है तो यहाँ देखिए बेसिक क्वेश्चन कि नीचे पूछा होगा, ऊपर देखिए लिखा है स्टेट विदर ट्रू और फॉल्स पूछा हुआ है। तो देखते हैं साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी लिखा हुआ है ना। तो आपको बताना है कि आपको a और b जो है कोई ऐसा वैल्यू कोई भी रखेंगे, ऐसा तो इक्वल होना चाहिए, तो ट्रू होता है। चलिए चेक कर लेते हैं। मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, a बराबर आपका 30 है। चलिए अगर a बराबर 30 ले लूँ और b बराबर 45 ले लेता हूँ, है ना। कुछ भी आप ले लीजिएगा, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ लेंगे अगर आप साइन 30 डिग्री, चलिए आप ऐसा वैल्यू लीजिए कि दोनों को ऐड करने पे कुछ पता भी हो। 30 45 ऐड करने पे 75 हो जाएगा ना। तो b को आप जो है 60 डिग्री ले लीजिए। चलिए ठीक है। तो आपने साइन a प्लस बी यानी यहाँ 30 प्लस 90 लिखेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। आप ऐसा लीजिएगा कि उसकी वैल्यू पता भी हो, जैसे 30 प्लस 45 लेंगे तो 75 हो जाएगा। 75 की तो वैल्यू आपको पता नहीं है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे भी रख लीजिए साइन 30 डिग्री और फिर साइन 60 डिग्री। ओके, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1.2 होती है, साइन 60 डिग्री की आपको पता है √3/2 होती है। और साइन 90, देखिए सॉरी यहाँ 60 लिखना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसे। आप देखिए ये यहाँ साइन 60 डिग्री होगा, 60 प्लस 30 आपका साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और इन दोनों को सॉल्व करके कभी नहीं आएगा 1, नॉट इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इनको सॉल्व करेंगे आप तो ये नीचे 2 हो जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा, है ना। तो ये जो है √3 + 1/2 हो जाएगा और ये 1 होगा, जो कि नॉट इक्वल है। यानी ए और बी आप कोई भी अगर एंगल लेते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये कह रहा है कि आपका जो है साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये अगर थीटा इंक्रीज हो रहा होता है, बिल्कुल अभी मैंने दिखाया था आपका साइन की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस की वैल्यू बात की जाए तो कॉस की नहीं इंक्रीज होती होती, ये तो आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कॉस का भी दिखाया। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। भाई रख के देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। साइन पॉसिबल ही नहीं, ये भी फॉल्स है। यहाँ साइन 30 डिग्री लोगे आप, कॉस 30 डिग्री लोगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का आपका √3/2 हो ही नहीं सकता है, ये भी फॉल्स है। थीटा आप अगर सेम रखते हैं और साइन और कॉस लेंगे तो वो आपका अलग अलग वैल्यू देगा। ये कह रहा है कि सेम देगा फॉर ऑल वैल्यू, ये इक्वल होंगे, नहीं इक्वल होंगे। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। हाँ, ये जब आप टेबल में जाएंगे तो कॉट ए बराबर आपका जब आप ये लेंगे 0 डिग्री तो वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज का क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। मैंने एग्जाम्पल के क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, वो थोड़े से ढंग के हैं, जो थोड़ा सोचने वाले हैं, वो भी मैं आपको करा देता हूँ, आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप जो है समझ पाएँ। देखिए ध्यान से, ये एग्जाम्पल था 8.2 का कि ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी बराबर, एक ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ आपको और अच्छा लगेगा समझने के लिए। एक ट्रायंगल इसने लिया हुआ है और क्या बोला है उसने कि राइट एंगल के बारे में कुछ बोला है। देखिए ध्यान से, यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर बी पर राइट एंगल है। क्या है? बी पर। तो ए बी और सी राइट एंगल ट्रायंगल है और बी पर आपका राइट एंगल है यहाँ पे ना। तो ये जो है आपका ए बी जो है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपका ए सी बी यानी ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है ना। पूछ क्या रहा है? डिटरमाइन द लेंथ ऑफ अ साइड बी सी एंड ए सी। बी सी को और ए सी को पूछ रहा है, BC और AC को पूछ रहा है, BC और AC को पूछ रहा है। ठीक है, अब इसका कैसे पता करेंगे? देखिए हमको पता है, हम बता चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के शुरुआत में कि जिस एक्यूट एंगल को लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और आपका जो आपका राइट एंगल होता है उसके सामने वाला हाइपोटेनस और जो बचा हुआ साइड है वो बेस हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये जो है आपका बेस हो जाएगा और ये जो है आपका हाइपोटेनस होगा और ये जो है आपका परपेंडिकुलर होगा। अब कौन सा आप वैल्यू लीजिएगा कि tan 30, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लीजिएगा कि ये और ये आपस में यूज आए, सिर्फ ये दोनों ना आए। अब आप कहेंगे क्यों ऐसा कैसे सोच रहे हैं? मैं कहा इन दोनों के यूज से या इन दोनों के यूज से क्या होगा कि tan 30 की जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे उसकी कुछ वैल्यू होगी और ये तो आपका नंबर में है ही है, तो आपको एक कोई पता चल जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ समझिए ध्यान से। जैसे मैं बोलूँ कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो है आपको पता है साइन होता है और यहाँ पे साइन क्या लिया गया है? 30 डिग्री एक्यूट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है क्या? परपेंडिकुलर आपका 5 है, हाइपोटेनस आपको पता नहीं है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, आपको पता है 5 बाई हाइपोटेनस है। तो आपको अगर हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे?
हाइपोटेनस को इधर क्रॉस भेज देंगे तो 1 के साथ हाइपोटेनस मल्टीप्लाई होकर हाइपोटेनस बन जाएगा, और 2 का 5 में मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाएगा, यानी हाइपोटेनस आपको कितना मिलेगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप चाहे तो पाइथागोरस लगा के भी ये पता कर सकते हैं, या फिर आप जो है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी लगा सकते हैं। तो कैसा, कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाए जो बेस और हाइपोटेनस से रिलेटेड हो। तो बेस और हाइपोटेनस से रिलेटेड जो आपका है वो है कॉस, है ना। तो कॉस अगर आप 30 लेते हैं, यानी कॉस 30 डिग्री लीजिएगा, तो बेस कितना है BC, हाइपोटेनस कितना है 10, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, कॉस 30 डिग्री का बताइए, √3/2 इज इक्वल टू BC/10, है ना। ये कट जाएगा, 2 5 जो 10 हो जाएगा, 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BC बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 5/3। ठीक है, इस तरह से हमारा ये BC मिल जाएगा, और यहाँ पर 10 जो हाइपोटेनस है वो क्या है, AC है। तो यही AC/BC पूछा हुआ था। आप चाहे तो ये पाइथागोरस से भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग इन क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। आई होप आप समझ गए होंगे, और चाहे तो इसे नोट कर लें, सॉल्यूशन तो आपकी बुक में भी होगा, बट समझना मैटर था। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बस ये सब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो लेके आने वाला हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रैक्टिस हो रही है, बट प्रीवियस ईयर जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांस हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए कर रहा है ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR लिया हुआ है जिस पे राइट एंगल है Q पर, हमने राइट एंगल Q पे बना लिया है ना। फिर कह रहा है PQ जो है 3 सेंटीमीटर है, PQ जो है 3 है, और PR जो आपका है, PR उसको 6 बोला है। डिटरमाइन क्या करने के लिए कहा है, एंगल QPR, यानी ये आपको फाइंड करने के लिए बोला है। ये बराबर क्वेश्चन मार्क, एंगल P बराबर है, एंगल P बराबर क्वेश्चन मार्क, ये बराबर नहीं, एंगल P बराबर, एंगल P बराबर ये पूछा है, एंगल PRQ भी पूछा है, PRQ मतलब ये और ये एंगल पूछा हुआ है। फोकस करिएगा, देखिए ध्यान से। जब आप ये पता करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस तो यही होगा क्योंकि राइट एंगल है, और बेस ये हो जाएगा। पहले का बता रखा हूँ कई बार। तो जब आप देखिए, मान लीजिए आप ऐसा रिलेशन लीजिए कि इसका जो है साइन ले लीजिए, क्या लीजिए, साइन। तो साइन लेंगे तो क्या आएगा, साइन इसका लीजिएगा तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस आएगा। साइन P लेंगे तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, यानी साइन अगर P लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है QR, हाइपोटेनस क्या है 6। साइन P पता करना है आपको, है साइन P पता करना है। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, और यहाँ पे PRQ भी का है, PRQ। तो सबसे पहले जो है आप एक काम करिए, ये वाला एंगल ले लीजिए। ठीक है, ये वाला एंगल लीजिए, और उसके बाद जो है आपका ये वाले एंगल को लेने के बाद चाहे आप जो एंगल लीजिए, बस एक बात ध्यान रखिए कि आप इनके बीच का रिलेशन साइन में मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाए, क्योंकि ये दोनों दिए गए ना। तो ये देखिए ध्यान से, जैसे अगर आप ये लेते हैं, ये अगर ये R वाला, मतलब आपको दोनों एंगल पता करना है, तो पहले इस वाले एंगल को लेंगे, तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, हाइपोटेनस कभी चेंज होता नहीं है। तो आपका अगर इसी का साइन लेते हैं, यानी साइन R अगर लेते हैं, साइन अगर R लेते हैं, तो आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होगा, और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है 3 है, और हाइपोटेनस कितना है 6 है। तो साइन R बराबर, R मतलब इसको मैं कह रहा हूँ एंगल PRQ को R बोल रहा हूँ, अब उसी को PRQ बोलिए या एंगल R बोलिए, तो ये 3/2 यानी 1/2 बन जाएगा, है ना। और आपको पता है कि ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की। तो साइन R बराबर आपका अगर 30 डिग्री है तो R बराबर कितना हो जाएगा, साइन R बराबर साइन 30, तो R बराबर 30, यानी ये वाला एंगल कितना था 30 था, यानी एंगल PRQ कितना था 30 डिग्री था। इसी तरीके से एंगल QPR की बात करें, एंगल QPR की बात करें, तो एंगल QPR आपको पता करना बेसिकली सिंपल है। अब अगर आपको देखिए ध्यान से, ये अगर आपको पता करना है तो आपको देखिए ये साइन P पता करना है, अरे नहीं P एक्यूट है ना। तो आपका यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो बेस अपान हाइपोटेनस, यानी अगर cos P लीजिएगा, cos P ले लीजिए, cos P इसका, तो बेस यही था। तो बेस कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है आपका 6, तो ये भी कितना हो गया 1/2। अब cos P में, यानी आपका cos में जो है 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो cos P बराबर 1/2, 1 cos 60, तो P बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो ये जो है आपका 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप जो है देखिए, एक ये है, इसे आप मैं नहीं करूँगा, आप खुद ही कर लीजिए। देखिए ध्यान से, a माइनस बी बराबर 1/2 लिखा है, a माइनस बी साइन में किसका मान होता है, अरे साइन a माइनस बी बराबर 1/2 लिखा है, तो 1/2 साइन में किसका मान होता है 30 का। तो a माइनस बी बराबर आपको साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 हो जाएगा, साइन से साइन रिमूव हो जाएगा, a माइनस बी बराबर आपको क्या मिल जाएगा
30, यहाँ से a प्लस बी बराबर आपको 60 डिग्री मिलेगा। फिर दोनों का सम करके, दोनों का डिफरेंस करके, जैसा कि एक एक्सरसाइज में था वैसे सॉल्व करके आप लोग जो है इसे निकाल सकते हैं। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थोड़ा ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर करिए। अब इसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे।